हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज है आज पार्ट 64 और इसमें भी सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। देखिए, आज की जो टेस्ट सीरीज है जीएस वाली, इसमें हम देखेंगे संविधान सभा और भारत की जो अंतरिम सरकार बनी थी उससे रिलेटेड मोस्ट 20 एमसीक्यूज। और संविधान सभा से तो गारंटीड है, हर एग्जाम में, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, वहाँ पे क्वेश्चन बनता ही है। वो आपका वनडे एग्जाम हो या आपका लोअर पीसीएस अपर पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा हो, यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा बनता है, डेफिनेटली बनता है। ठीक है, तो चलिए आज देखेंगे 64 में भी बहुत से अच्छे क्वेश्चन हैं। और दूसरा मैं बोलना चाहता हूँ, जो भी टेस्ट सीरीज हमारी आ रही है, जैसे कल मैंने सामान्य हिंदी की दी थी, परीक्षाओं वाली महाकुंभ है, इसके अलावा टेस्ट सीरीज तो बिल्कुल भी स्किप ना करें आप। भले आप अदर टॉपिक्स को मत देखें, लेकिन लास्ट टाइम पे देखिए, क्योंकि एग्जाम है नेक्स्ट मंथ आपका 24 अक्टूबर को, ग्रुप सी का कनिष्ठ सहायक वाला। तो उस लिहाज से, वनडे एग्जाम के लिहाज से आपकी टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो उत्तराखंड की हो, हिंदी की हो, ये जीएस वाली हो या कंप्यूटर की हो, या मैं अभी कोई सॉल्व पेपर कराता हूँ, कोई भी ऐसा कंटेंट आपको मिलता है तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ओके, तो चलिए देखेंगे आज 64 में पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, संविधान की रचना के लिए संविधान सभा का जो विचार आया था वो सबसे पहले किस पार्टी के मन में आया था दिए गए विकल्पों में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। सबसे पहले देखिए, संविधान सभा की तरफ हम संकेत की बात करते हैं तो गांधी जी ने ये संकेत किया था। और 1922 में गांधी जी ने यह भी बोला था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही बनेगा। 1924 के आसपास मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सामने ये एक कंडीशन रखी कि संविधान सभा हमारे लिए बनाई जाए। ठीक है, ये चीज़ बोली गई। और औपचारिक रूप से हम देखते तो संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन एम.एन. रॉय ने किया था। किसने किया था? एम.एन. रॉय ने। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन बनता है कभी कभी। और एम.एन. रॉय ने ये विचार दिया था और इस विचार को ऑफिशियली प्रेजेंट किया था हमारा किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। और जो हमारा 1936 का कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हुआ था ना, फैजपुर अधिवेशन इसको हम बोलते हैं, फैजपुर अधिवेशन। तो इस फैजपुर अधिवेशन में ही बोला गया दोस्तों कि संविधान सभा का क्या महत्व है, संविधान सभा का क्या अर्थ है, इसकी व्याख्या की गई। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, कांग्रेस पार्टी। ठीक है, बहुत बार ये स्वराज पार्टी के साथ हम जाते हैं। ऑप्शन में अगर स्वराज पार्टी 1900 हमारा 34 होगा, क्योंकि 34 में स्वराज पार्टी ने भी मांग की थी। ऑप्शन में अगर 1934 आता स्वराज पार्टी के साथ तो फिर हम स्वराज पार्टी के साथ जाते, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 1936 दिया, तो ये प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस का उस समय मांग थी। ठीक है, बहुत सी कम बुक्स में दिया गया, ये स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह जो आते हैं, स्पेक्ट्रम वगैरह, वहाँ पे आपको दिया गया है क्लियरली। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। अगर कांग्रेस पार्टी बाई चांस ऑप्शन में ना हो और तो फिर हम स्वराज पार्टी के साथ इस क्वेश्चन में जाएंगे, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया, इसका गठन किसके द्वारा किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन। किसके तहत किया गया था, कहने का मतलब जो भारत की संविधान सभा बनी है ना, ये क्वेश्चन भी कई बार बनता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। तो कैबिनेट मिशन के ही अंतर्गत संविधान सभा का गठन हुआ था। भारत में कैबिनेट मिशन जो था वो 24 मार्च 1946 को आता है। कब आता है? 24 मार्च 1946। कभी कभी इसके सदस्य भी पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें ब्रिटिश कैबिनेट के 3 मंत्री थे, उसमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड ए.वी. अलेक्जेंडर एंड सर स्टफोर्ड क्रिप्स। और क्रिप्स के नाम पे ही हमारा दूसरा एक पहले भी आता है, आपने ध्यान दिया होगा। ठीक है, क्रिप्स मिशन भी आता है ना, ये क्वेश्चन भी बनता है कई बार हमारा, क्रिप्स मिशन कब आया था। तो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत दोस्तों यही हुआ था कि संविधान सभा का गठन किया जाए। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है, निम्न में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया था? अब यहाँ पे विचार पूछा जा रहा है दिए गए विकल्पों के आधार पे। देखिए, कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है ना, विकल्प के आधार पे भी आंसर चयनित करना पड़ता है। अब मैं आपसे ये बोलूँ कि आज़ाद हिंद फौज के गठन का श्रेय किसको जाता है, तो अगर उसमें देखिए विचार, सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज के गठन का विचार मोहन सिंह के मन में आया था। लेकिन अगर मोहन सिंह ऑप्शन में हो ही ना, तो फिर हम सुभाष चंद्र बोस को ही तो करेंगे ना क्लिक। तो यही चीज़ होती है क्वेश्चन में भी, आपको जो आंसर है उसका एक्यूरेट याद है, उसकी जगह पे उसी से रिलेट करता हुआ आंसर दूसरा दिया जाता है, तो वो भी कभी पिक करना पड़ता है हमें, अगर मूल आंसर नहीं है।
तो ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखें एग्जाम में, ऐसे कई क्वेश्चन गलत होते हैं स्टूडेंट के भी। तो इनमें से भारत के लिए एक संविधान सभा के गठन का विचार देने वाला जो था दोस्तों, वो फिर से आंसर रहेगा कैबिनेट मिशन योजना, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था, यानी कि कितनी जनसंख्या पे संविधान सभा में एक प्रतिनिधि होगा, ये डिक्लेयर किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा उसमें। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा 10 लाख प्रति व्यक्ति, यानी कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई थी, संविधान के निर्माण के लिए प्रत्येक प्रांत को 10 लाख लोगों के लिए एक प्रतिनिधि के अनुपात में दोस्तों जनसंख्या के सांप्रदायिक आधार पर प्लेस मिलेगा। ठीक है, सांप्रदायिक, क्योंकि हमारे उसमें 3 वर्ग थे सांप्रदायिक मत में, एक हमारा आम जन हो गए, दूसरा मुस्लिम वर्ग हो गया, तीसरा सिख वर्ग हो गया जो कि केवल पंजाब में था उसमें। तो उसके आधार पे 10 लाख लोगों पे एक प्रतिनिधि। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिले, पीसीएस लेवल के क्वेश्चन है। अगर देखिए संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो संविधान का पहला सेशन हुआ था दोस्तों, पहली बैठक भी जिसको हम बोलते हैं, हाँ, तो संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ पे हुई थी, कभी क्वेश्चन बन जाएगा। तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, नई दिल्ली में हुई थी। और 2 दिन पश्चात 11 दिसंबर को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना स्थायी अध्यक्ष चुन लिया था। ठीक है, तो परमानेंट जो प्रेसिडेंट बनते हैं संविधान सभा के, वो कौन बनते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन बोलता है, भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए क्वेश्चन को थोड़ा रिफ्लेक्ट कर दिया है, सेम क्वेश्चन है जैसा अभी ऊपर बोला हमने। तो संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल दी है। एग्जामिनर का यही सबसे बड़ा उद्देश्य होता है किसी भी एग्जाम में, कि आपको आता हुआ क्वेश्चन गलत हो, और उसके लिए वो सहारा लेते हैं यहाँ पर डिफ़िकल्ट लैंग्वेज का, यानी कि सरल क्वेश्चन को ही कठिन भाषा के माध्यम से वो कठिन बना देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का हमेशा। अगला क्वेश्चन बोलता है, देखिए निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है। तो इनमें से केवल एक ही कथन सही है, वो बताना है आपने कौन सा बिल्कुल एक्यूरेट है। ओके, तो चलिए देखते हैं इन कथनों को। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें जो राइट आंसर है, देखिए कौन सा होना चाहिए। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे, ये गलत हो गया भाई कथन, क्योंकि इसमें जिन्ना नहीं था। ठीक है, जिन्ना संविधान सभा में नहीं था सदस्य में। भारत की संविधान सभा का पहला अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ, गलत है भाई, क्योंकि पहला अधिवेशन कब हुआ, 9 दिसंबर 1946 को। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया, ये भी बिल्कुल गलत है। भारत का संविधान हमारा कब किया गया था, 26 नवंबर। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को तब अंगीकृत किया गया था, और गणतंत्र के रूप में लागू किया गया जो भारत का संविधान, वो 26 जनवरी 1950, यानी कि ऑप्शन ए इसमें केवल सही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही है बिल्कुल। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए थे। तो आप पढ़ते हैं ना, हम कई बार एग्जाम में पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं कि जो हमारी संविधान सभा बनी थी उसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। लेकिन सच्चिदानंद सिन्हा का बेसिकली जो संबंध था किससे था, इनमें से एक आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। तो सच्चिदानंद सिन्हा जी जुड़े थे भारत छोड़ो आंदोलन से, यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट से। और सच्चिदानंद सिन्हा को ही जो हमारा पहला अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 वाला, वहाँ पे अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। लेकिन 2 दिन बाद हट जाते हैं, क्योंकि 2 दिन बाद फिर हमारा परमानेंट आ जाएंगे ना राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर को। बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, छोटे छोटे पॉइंट याद होने चाहिए आपको, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं बिल्कुल। निम्न में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला था। तो ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली हो और या हमारा स्वतंत्र भारत की संसद में पहला स्पीकर का पद हो, ये हमारा गणेश वासुदेव मावलंकर, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, जी.बी. मावलंकर। ठीक है, समझ में आ गया होगा ना क्वेश्चन। तो हमारे पहले जो लोकसभा स्पीकर थे वो यही थे, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है, लोकसभा चुनाव तो 1952 में होते हैं, हालांकि अभी लोकसभा यहाँ पे बोलना सही नहीं होगा, तो केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली ही बोलूँगा मैं। 1946 से लेकर हमारा 14 अगस्त 1947 तक केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष रहे। भारत के स्वतंत्र होने के बाद ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष रहे 1952 से 1956 तक, ध्यान रखेंगे। गणेश वासुदेव मावलंकर भी देते हैं कई बार, आप कंफ्यूज मत होना, इन्हीं का नाम है।
1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन 20 में सही उत्तर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भी, जवाहरलाल नेहरू, बहुत बार क्वेश्चन बनता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? अभी हमने ये तो पढ़ लिया कि जो 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट थी उसकी अध्यक्षता इन्होंने ही की थी, लेकिन कब हुआ था इसका गठन, मंथ के साथ पूछा जा रहा है। तो सितंबर 1946 बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, सितंबर 1946 ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार थी ना, इसकी घोषणा कब होती है, कभी क्वेश्चन बनेगा। पहली जो अंतरिम राष्ट्रीय सरकार थी भारत की, इसकी घोषणा होती है 2 सितंबर 1946 को, 2 सितंबर 1946। इसमें प्रारंभ में मुस्लिम लीग भाग नहीं लेता, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, मुस्लिम लीग ने इससे खुद को तटस्थ रखा, दूर रखा। जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? ठीक है, तो ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो गया आई थिंक क्वेश्चन। तो ये हमारा हुआ था कब? सितंबर 1946 में। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। अभी निर्वाचन वाले कैबिनेट की बात नहीं हो रही, क्योंकि भारत में लोकसभा जो आम चुनाव होंगे 1951-52, लेकिन यहाँ पे अंतरिम सरकार भी तो बनती है ना, जब ब्रिटिशर्स बोलते कि आप किसको सत्ता देंगे हम, तो यहाँ पे अंतरिम सरकार में हर किसी व्यक्ति को पद दिए गए। राजेंद्र प्रसाद जी को उस समय बनाया गया था खाद्य और कृषि मंत्री। ऑप्शन सी इसमें से उत्तर है, खाद्य और कृषि मंत्री। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कभी कभी ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि जो हमारा अंतरिम सरकार बनी थी इसमें रक्षा मंत्री कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो अंतरिम सरकार में 1946 में रक्षा मंत्री का काम संभाला था किसने? बलदेव सिंह ने। और विदेश मामले और राष्ट्रमंडल का जो रिलेशन था, इंटरनेशनल रिलेशन बोल सकते हैं, विदेश एंड इंटरनेशनल अफेयर्स या रिलेशन बोल सकते हैं, वो किसके पास था? जवाहरलाल नेहरू के पास। ठीक है, ये अलग अलग उसमें पोस्ट थे, पद थे इनके पास। निम्न में से कौन नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री थे? रक्षा मंत्री की बात कर ली हमने, इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू हमारे विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल संबंधी मंत्री थे। अब बात हो रही है वित्त मंत्री कौन था 1946 में अंतरिम सरकार में। तो इसका जो सही उत्तर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लियाकत अली खान। ठीक है, लियाकत अली खान को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? बहुत बार क्वेश्चन बनता है नहीं, बताइए। ठीक है, तो मुस्लिम लीग ने दोस्तों 1946 के चुनाव के बाद सबसे पहले जो अपनी सरकार बनाई थी वो बंगाल में बनाई थी। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है। ठीक है, बंगाल में। तो बंगाल में उस समय जो हमारा एक हिसाब से बोल सकते हैं ना, इस वर्ग को वहाँ पे नेतृत्व कौन कर रहा था? ए के फजलुल हक। ठीक है, ए के फजलुल हक कर रहे थे यहाँ पे। तो उनकी उसमें पार्टी थी कृषक प्रजा पार्टी, और मुस्लिम लीग ने उससे गठबंधन कर दिया था। ठीक है, और फाइनली क्या हुआ, बंगाल में हमारा मुस्लिम लीग पूरी सरकार बना लेती पूरे प्रांत में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, याद रखना है आपने, मुस्लिम लीग से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं हर बार। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से कौन सी तिथि को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस सुनिश्चित किया था? ये भी क्वेश्चन बहुत बार बनता है, सीधी कार्यवाही दिवस। तो 16 अगस्त 1946। ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही उत्तर है। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, क्योंकि जो भारत का वायसराय था ना, उन्होंने अंतरिम सरकार का जो फैसला दिया था उसको मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, नामंजूर कर दिया। ठीक है, और मुस्लिम लीग ने साफ साफ बोला, भैया हमको एक प्रभुता संपन्न अलग राष्ट्र दे दो जिसका नाम होगा पाकिस्तान। ठीक है, तो यहीं पे हुआ था ये। फिर दंगे वंगे भी शुरू हो जाते हैं इस बार इस वाले टाइम पीरियड पे। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तब यूके में निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी? यानी कि यूनाइटेड किंगडम की बात हो रही है। तो भारत जब आज़ाद हुआ उस समय वहाँ पे लेबर पार्टी की सत्ता थी। ऑप्शन बी इसमें से उत्तर है, लेबर पार्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है, भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत जब हमारा स्वतंत्र होता है तो उसमें इंग्लैंड में था क्लेमेंट एटली। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, क्लेमेंट एटली वहाँ पे प्रधानमंत्री था यूके का, इंग्लैंड का। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम का या ब्रिटेन का। एंड जो वहाँ पे पार्टी थी जिसका ये लीडर था वो थी कौन सी? लेबर पार्टी। दोनों पॉइंट याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब प्रभावी हुआ था? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था, मतलब अस्तित्व में कब आया ये जो बनाया गया नियम?
इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी। ठीक है, जुलाई 18 1947 को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जुलाई 18 1947। तो यहाँ पर ये अधिनियम प्रभावी हुआ था और फाइनली ब्रिटिशर्स ने ये डिसीज़न लिया कि भारत और पाकिस्तान नाम के 2 डोमिनियन स्टेट बनाए जाएंगे 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, और 18 जुलाई 1947 से ये अधिनियम लागू हो जाता है। भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? तो देखिए, माउंटबेटन को हम जानते हैं, भारत विभाजन जो योजना है इसी से रिलेट करती है और भारत विभाजन में एक बहुत बड़ा योगदान भी रहता है इस अंतिम वायसराय का। ठीक है, माउंटबेटन का। और जो माउंटबेटन योजना थी या भारत विभाजन योजना इसको हम बोलेंगे सीधे तौर पे, ये इसकी घोषणा हुई थी या पुष्टि हुई थी 3 जून 1947 को। ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर है, 3 जून 1947। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, आपको ये याद रखना चाहिए। माउंटबेटन की अगर योजना की बात करते हैं ना, तो माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आती है और इसके अनुरूप क्या होता है, ब्रिटिश संसद द्वारा जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जिसको बोलते हैं द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इसको पारित किया जाता है ब्रिटिश के, जो ब्रिटिश या इंग्लैंड की उसमें क्या थी, संसद थी वहाँ पे। और फाइनली वहीं पे डिसीजन लिया जाता है कि अब यहाँ पे क्या होगा, बंटवारा होगा भाई, 2 स्टेट बनाए जाएंगे नहीं। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी। तो इतनी चीज़ों ब्रिटिशर्स ने जाते जाते मतलब यहाँ पे क्या किया, हमें 2 राष्ट्रों में तोड़ के चले गए वो। ठीक है, क्योंकि देखिए हम अगर पूर्व हिस्ट्री की बात करते हैं ना, जब राष्ट्रीय आंदोलनों का दौर चल रहा था तो उस समय जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उनके मन में कहीं से कहीं तक ये नहीं था कि एक अलग राष्ट्र का निर्माण करवाया जाए, लेकिन बाद में क्या होते हैं, फिर वो पक्षधर हो जाते हैं इसके। तो बहुत लंबी इसके पीछे कहानियाँ हैं, कॉन्ट्रोवर्सीज भी हैं जिन्ना एंड जवाहरलाल नेहरू के बीच में माउंटबेटन से रिलेटेड। तो बहुत सी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, इतना पढ़ने की हमको कोई आवश्यकता नहीं है, हमको एग्जाम निकालना है, ना कि कोई हमने आर्टिकल लिखना है इस पर। तो दोस्तों यहीं पे सेशन समाप्त करते हैं। ये था जीके टेस्ट पार्ट 64। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। एंड देखिए 50 ग्रुप सी प्रैक्टिस सेट हमारे एप्लीकेशन पे चल रहे हैं, जिसमें हमने लगभग 40 से ऊपर प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए हैं। अगर आप अभी भी जुड़ना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से, या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपने एज ए स्टूडेंट रजिस्टर्ड करना है अपने को, और फिर आपने स्टोर पे जाके इसको परचेज कर लेना है। यूके SSC के नवीनतम पैटर्न पर आधारित ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये सीरीज आपको कैसी लग रही है जीएस वाली आजकल, इसको कंटिन्यू करना है तो अपने कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा। सो थैंक यू, जल्दी मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड, गुड नाइट दोस्तों।